हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं सिमी शर्मा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिमी मोहित ब्लॉग्स में। तो आज का वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से, मतलब सुबह का खाना पीना, बर्तन झाड़ू पोछा सारा कुछ हो चुका है। उसके बाद से स्टार्ट कर रही हूँ। बिट्टू स्कूल से आ गई हैं, क्योंकि ये काम करने के लिए मैं अकेले नहीं कर सकती थी। पहले मैंने सोचा संडे को करूँगी, लेकिन फिर काफ़ी टाइम निकल जाता और मुझे वैसे भी धीरे धीरे अपनी सफाई का काम करने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। केवल किचन में ही मुझे लगता है मुझे 4 से 5 दिन लग जाएंगे पूरी तरीके से क्लीन करने में। ऐसे होता तो मैं खुद अकेले कर लेती हूँ, ऊपर चढ़ के सारा कुछ हमेशा मैं ही करती हूँ, लेकिन इस बार प्रेगनेंसी के लिए वजह से मैं कोई रिस्क नहीं ले रही हूँ। तो मैंने बिट्टू को यहाँ ऊपर चढ़ा दिया है और वो सारे डिब्बे ऊपर से उतार के रख दे रही। मैं नीचे रख दूँगी। पहले पहले ऊपर का एरिया साफ़ कर दूँगी और ये किचन काउंटर पूरा साफ़ कर दूँगी। फिर जब नीचे सारे डिब्बे धुल धुला के सब सेट कर दूँगी ऊपर, तब नीचे की सफाई करूँगी। तो केवल ऊपर का सामान उतारने में मुझे मुझे और बिट्टू को पूरा 2 घंटा लग गया था। मतलब ऊपर का सामान उतारा था, बीच का ये सारा सब कुछ खाली किया था, थोड़ा बहुत धुली उली चीज़ें गई थी बस। और मुझे अब ये सारा काम निपटाने में पूरे 4 साढ़े 4 बज गए थे। उसके बाद मैंने आराम किया था, क्योंकि आराम भी बहुत ज़रूरी है। और बिट्टू को तो बस नई चीज़ें दिख जाए, कुछ दिख जाए, ये क्या मिल गया, वो क्या मिल गया, तो इसके तो बड़े मज़े आ रहे थे कि पीछे यही तो पड़ गई कि नहीं मम्मा करो, आज ही कर लेते, चलो आज ही कर लेते। तो हमने कहा चलो, जब बच्ची तैयार रहती है उससे तो फिर हम भी लगी जाते हैं काम में। तो फिर हमने भी हिम्मत करी और फिर लग गए काम में। अभी आप लोग ये मत बोलिएगा कि इतनी छोटी बच्ची से काम करवाते हैं। क्या करूं, मेरी मजबूरी। और बेटी तो है मेरे पास, और बेटियां तो होती हैं ऐसे मम्मा की हेल्प करवाती हैं, और उसको अच्छा लगता है, वो खुशी से अपने मन से करवाती है। मैं कोई उससे ज़बरदस्ती नहीं करवाती हूँ कि नहीं करना है, तो उसे अच्छा लगता है मेरी हेल्प करना, तो वो बड़े मन से करती है मेरी हेल्प, तो मैं भी करवा लेती हूँ। ये समझ लो कि मैं थक जाती बोलती कि अब मुझे आराम करना है, पर वो नहीं। वाला डिब्बा और अभी भी है इस पे पटक के। ये तो बहुत भारी लग। बच्चों में होता है ना। अब ये सोच रहे इस डब्बे के अंदर क्या है, इतना भारी है, और मैं बोल रही हूँ कि जल्दी जल्दी कराओ, मुझे आराम करना है, मैं थक गई हूँ, मुझे आराम की ज़रूरत है। सुबह 6 बजे उठी, इसका लंच वगैरह तैयार किया, इसको भेजा टिफ़िन वगैरह, उसके बाद झाड़ू पोछा, खाना बनाया, कपड़े धुला, नहाया, कपड़े फैलाया, सब किया है, खाना वाना खा लिया, उसके बाद का भी काम कर लिया है, तब ये सफाई शुरू करी है। और इसको मैं जैसे बताती जाती हूँ ना, वैसे वो करती जाती है, वरना घर में सब लोग कह रहे थे रहने तो सफाई करने के लिए। हमने कहा होली में भी नहीं करी थी मैंने, होली में ही पता चल गया था प्रेगनेंसी के बारे में, तो होली में भी नहीं करी थी। चढ़ जाऊंगी? नहीं उधर का पेपर बाकी। और आप लोगों की दिवाली की सफाई शुरू हो गई या नहीं हो गई, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और 3 घंटे के काम को 10-15 मिनट में दिखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। बहुत चीज़ें जो है कट कर दे रही हूँ, स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है। अगर इस स्पीड से काम सच में होने लगे तो कितने सारे काम हो जाए एक दिन में। और दिवाली के 20-25 दिन बाद ही मेरी डिलीवरी डेट है, तो उसके बाद तो वैसे भी मैं 2-4 महीने फिर साफ़ सफाई वाले काम ये सब कहाँ कर पाऊँगी, सर्दियाँ भी रहेंगी इसलिए। तो ये सारा सामान जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये मैं इसमें रख कर बाहर रख दूँगी, और नीचे जो जगह है यहाँ पर बाकी सारे सामान सेट कर दे रही हूँ। और 8वां महीना चल रहा है, तो ज़्यादा झुकने उकने में भी मुझे दिक्कत होती है, लेकिन हर बार पूरा बैठो फिर उठो वो भी नहीं होता है। तो अब नीचे जो सामान यहाँ रखवा लिया था वो एक एक करके मैं बिट्टू को दे दूँगी, तो वो नीचे भी सेट कर देगी। और काफ़ी उसने हेल्प कराई, वरना अकेले तो मेरी हिम्मत नहीं है। और ये किचन की पूरी सफाई कंप्लीट मुझे लग रहा है 4 से 5 दिन लग जाएंगे करने में। तो वीडियो कई पार्ट में आएगा, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। और नॉर्मल होता है ऐसे साफ़ सफाई करना, तो हर बार मैं करती थी, लेकिन इस बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो कैसा मैं कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट में। और सबसे ज़्यादा जो है मुझे लगता है किचन में ही काम करना पड़ जाता है। मेरी डायरी वगैरह जो भी है, जो मेरी ज़रूरत की ज़्यादातर चीज़ें मुझे किचन में ही मिलती हैं, और यहीं पर ज़्यादा चीज़ें इकट्ठे होती रहती हैं।
ये चॉपिंग बोर्ड है, मैं लाई थी पर मैं यूज़ नहीं करती हूँ इसका, ऐसे ही काट लेती हूँ सब्ज़ी, क्योंकि ये प्लास्टिक का है, इसमें चक्कू के निशान पड़ जाते, तो मैंने इसका किनारे रख दिया। अब यहाँ का पूरा सब कुछ खाली करने के बाद मैं अच्छे से झाड़ लूँगी और बड़ी हिम्मत करके और बड़े धीरे आराम से सावधानी के साथ मैं इसके ऊपर भी चढ़ी थी, चढ़ के मैंने झाड़ा वाड़ा है। घर में किसी को नहीं पता है, लेकिन अब मैं ऐसा करूँगी नहीं दोबारा। डब्बे वगैरह धुल के जब लगवाऊँगी तो बिट्टू से लगवा लूँगी या फिर किसी और से लगवा लूँगी। दोबारा अब नहीं चढ़ूँगी, फालतू में रिस्क लेना, कहीं कोई दिक्कत हो जाए। तो ये देखिए नीचे कितना सारा सामान इकट्ठा हो गया और ये सारा इतना गंदा है कि एक एक डब्बा खाली करके फ्रिज के ऊपर का कवर वगैरह भी मैंने निकाल दिया है, वो भी आज धो दूँगी। ऊपर की पन्नी जिसमें तेल वगैरह की शीशी रखी थी तो वो इतनी ख़राब हो गई है। और चढ़ तो मैं आराम से गई हूँ, लेकिन यही है कि अगर घर में किसी को पता चल गया ना तो बहुत डांट पड़ेगी। तो ये वीडियो में ही है, बाद में कभी देखेंगे तो पता चलेगा, अभी तो किसी को कुछ पता ही नहीं है कि मैं वीडियो बनाती हूँ। और वीडियो क्यों बनाती हूँ इस वीडियो में एक बार और फिर बता देती हूँ, क्योंकि मुझे करनी है अपनी फैमिली की हेल्प, क्योंकि मेरी फैमिली में अब केवल मेरी मम्मी और मेरी भाभी बची हैं। अचानक से मेरे भाई का देहांत हो गया था, तिरंगा लगाने गया था छत पे तो करंट लग गया था, उसकी वजह से मैं बहुत आहत हूँ। और बस मैं उन लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल खोला है और अपने भाई के नाम से खोला है, मोहित, जो मेरे चैनल का नाम है मोहित। मेरे भाई का 2 साल छोटा था मुझसे, उसका नाम है। और अभी 2 महीने नहीं हुए हैं मेरे भाई को गए हुए, और मैं बहुत डिप्रेशन में जा रही थी, अकेले रहती थी, किसी के सामने रोती नहीं थी, तो अकेले में रोती थी और परेशान होती थी। अभी भी रोती हूँ, लेकिन यह है कि अभी काफ़ी टाइम मेरा घर के कामों में और यूट्यूब में चला जाता है, तो मैं उतना परेशान नहीं होती, लेकिन फिर भी जब भी समय मिलता है मैं रोने लगती हूँ। तो ये यूट्यूब मैंने इसीलिए खोला है कि इससे बस यूट्यूब पे सभी इसीलिए आते हैं कि पैसा कमाना है, और मुझे भी, क्योंकि मैं ससुराल की तरफ से कितनी हेल्प करूँगी किसी की। और मेरे भाई की 4 साल की छोटी सी बच्ची है और भाभी प्रेग्नेंट है, तो उन सब की ज़िम्मेदारी कौन उठाएगा। और भाभी की मेरी अभी ज़्यादा एज नहीं है, लव मैरिज थी उनकी, केवल 28 साल की हैं वो। और जब तक हो सकेगा मैं चलाऊँगी उनके खर्चे वगैरह, तो और अच्छे से चला सकूँ, इसलिए मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया है। तो आपको इसलिए बता रही हूँ कि शायद जो पहली बार आएंगे देखेंगे तो उनको पता चल जाए। चलिए, और हर बार मैं नहीं यही बातें करना चाहती हूँ कि कोई बोर हो, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ तो थोड़ा सा मेरा भी मन हल्का हो जाता है। चलिए, और मेरे पुराने वीडियो देखिए आप लोग, तो आप लोगों को और मेरे भाई के बारे में पता चलेगा, अगर जो जानने के इच्छुक हैं तो। और यहाँ पर मैं बर्तन रखने वाली डलिया ये ऑनलाइन मंगवाई थी मैंने, और इसको साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इसमें भी बर्तन रखते रखते जो है ना पानी जमने लगता है कुछ दिन में, तो इसको साफ़ करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं इसको धुल लूँगी, उसके बाद जो भी मैंने खाली किए जो धोने वाली चीज़ें हैं। बाकी इस टाइम तक मैं बिल्कुल थक गई हूँ, बस यही लग रहा है मैं सो जाऊँ जाके, लेकिन इसके बाद भी काफ़ी काम करना पड़ा था। उसके बाद मैं लेकिन सोई थी, 2 घंटे सो गई थी। फिर पापा का फ़ोन आया कि कुछ लाना है, कुछ खाना है, तब मैं उठी थी। चलिए, और यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। काफ़ी पानी जम जाता है तो काफ़ी पीलापन अजीब सा हो जाता है, और उसी टाइम पे बोलना मुश्किल रहता है, क्योंकि शूट ही कर लो, इतना सारा काम रहता है उसी में, वीडियो इधर उधर रख के शूट करने में काफ़ी टाइम जाता है, तो इसीलिए वॉइस ओवर बाद में करना पड़ता है। और सामने कांच की शीशी यहाँ पर गिर गई थी, जैम की, बच गई, टूटी नहीं, वही मैं डर गई थी अचानक से। और यहाँ स्लैब भी मैं थोड़ा सा एकदम अच्छे से साफ़ कर दूँगी, और बाकी तो अभी ऊपर जब सेट वेट कर लूँगी उसके बाद फिर अच्छे से साफ़ करूँगी एक बार। अभी तो यहाँ टेम्परेरी साफ़ कर दूँगी। यहाँ बाल्टी रखी रहती है और ये बर्तन वाली डलिया, तो यहाँ पे जो है ना फर्श काफ़ी वैसा हो जाता है, जैसे जम जाता है पानी सा, और मुझे आगे बढ़ के ये दीवार साफ़ करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। वैसे तो मैं कर लेती थी, अब पेट की वजह से आगे हाथ ही नहीं पहुँच रहा है, लेकिन जितना फिर मुझे एक आइडिया आया कि वाइपर में लगा के और कपड़ा फिर उससे साफ़ कर दूँगी तो अच्छा हो जाएगा साफ़। और अभी आगे की दीवारें वगैरह मुझे बाद में साफ़ करनी पड़ेगी, और ये बर्तन वाली डलिया पूरी मुझे धुलनी पड़ेगी। ये सब मैं बता रही हूँ ना, मुझे 2-3 दिन कम से कम लग जाएगा ये सब निपटाने में, थोड़ा थोड़ा करने में,
क्योंकि भाई डेली वाले काम भी होते हैं, झाड़ू पोछा और खाना बनाना, बर्तन धोना, नहाना, बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, कपड़े सुखाना, फैलाना, बहुत सारे काम होते हैं। और ये है एक एक्स्ट्रा काम। इसके लिए दिन में अगर मैं 2-3 घंटे भी निकालूंगी तब भी हमको 4-5 दिन मुझे केवल किचन में लग जाएंगे। और बाहर कमरे में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कर्टन वगैरह निकालेंगे, पति देव वही धोएंगे, और बस अलमारी टीवी वगैरह थोड़ी बहुत डस्टिंग रहेगी वो मैं कर लूँगी आराम से। और हाँ, अंदर वाले कमरे में टाइम लगेगा तो उसको भी ज़्यादा डीपली नहीं हो पाएगा इस बार, क्योंकि टाड़ माड़ पे नहीं चढ़ूँगी। वैसे हर बार मैं टाड़ माड़ पे चढ़ के साफ करती हूँ, लेकिन इस बार नहीं चढ़ूँगी। और मैं यूपी कानपुर से हूँ। और आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, वीडियो कैसी लग रही है। और मैं मेहनत तो बहुत कर रही हूँ, बस आप लोगों का सपोर्ट मिल जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाए। और यहाँ मैंने स्लैब ये 2-3 बार, पहले एक बार साबुन लगा के अच्छे से सर्फ वर्फ लगा के साफ़ कर दिया है, क्योंकि खिड़की झाड़ी थी उससे बहुत सारी गंदगी नीचे गिरी। और ये दीवारों में छिट्टे इट्टे पता नहीं कहाँ के सब्जी वब्जी छोको कुछ बहुत पड़ जाते हैं, तो वो भी साफ़ कर दिया है हमने। और ये सामान सेट करने में, धुल धुला के साफ़ करके सेट करने में बहुत टाइम लग जाएगा मुझे, क्योंकि एक साथ मैं कर नहीं पा रही हूँ, यही टेंशन है। क्योंकि थक जाती हूँ, बैठना पड़ता है थोड़ी थोड़ी देर में। और इस टाइम ये समझ लीजिए कि अपना तो ध्यान बिल्कुल हो ही नहीं पा रहा है, खाने पीने के अलावा ना बाल बंध रहे हैं ना कुछ। और इतनी धूल हो गई थी, यही लग रहा था नहाना पड़ेगा, पर मैंने नहाया नहीं क्योंकि नुकसान कर जाता शाम को। शाम हो गई थी, बस कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल हो गई थी। और ये खाने वाले बर्तन भी थोड़े बहुत पड़े थे वो धो लूँगी, और स्टैंड वगैरह जो एक्स्ट्रा कुछ साफ़ सफाई कर दूँगी। और रोज़ के काम भी हो जाते हैं अलग से इतने ज़्यादा कि पूरा दिन निकल जाता है। और आप लोगों की कौन हेल्प कराता है आप लोगों के साथ दिवाली होली की सफाई करवाने में? मेरे साथ तो कोई नहीं करवाता, हस्बैंड मेरे कभी कोई ये सब हेल्प नहीं करते बिल्कुल भी। मतलब कि घर के किसी काम में हेल्प कर दें, कभी कभार मन हुआ तो भले ही सब्जी वब्जी कोई बना दी, उनके मन की, अपने मन की बनानी हो, जैसे पनीर वगैरह की, कि बोलेंगे मैं बनाता हूँ तो बनाएंगे, वरना नहीं बनाते हैं। और बेटी मेरी है वो बहुत सपोर्ट करती है, बहुत मेरा ध्यान रखती है, बहुत केयरिंग है वो। और बहुत लोग हैं, आप लोग वीडियो देखते तो हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो बस यही कहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले और भी वीडियो हैं आगे, डिलीवरी ब्लॉग वगैरह आएंगे। प्रेगनेंसी टाइम अभी तो चल रहा है, फिर वही महीने 1.5 महीने की बात है, उसके बाद गुड न्यूज़ आएगी, क्या आएगी क्या नहीं आएगी। और पता नहीं मुझे क्यों ऐसा मैंने सुना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि काश मेरा भाई मेरे पास वापस आ जाए। अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ आप लोग प्रार्थना कीजिए मेरे लिए। मैं भूल नहीं पा रही हूँ, मुझे इतना प्यारा मेरा बच्चे जैसा था वो, और अचानक उसके साथ ऐसा हुआ है, मैं भुला नहीं पा रही हूँ। तो अगर ऐसा होता है तो भगवान से प्रार्थना करना मेरा भाई मेरे पास वापस आ जाए। चलिए, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी वरना मैं इमोशनल हो जाऊँगी और रोने लगूँगी बेकार में, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। और साफ़ सफाई थोड़ी बहुत अगर होती रहती है ना, तो इकट्ठा इतना ज़्यादा नहीं होती है करने के लिए। लेकिन इस बार हुआ क्या कि होली के बाद से, जब से प्रेगनेंसी का पता चला, जब से मैं एक्स्ट्रा कोई काम कर ही नहीं पा रही हूँ, बस रोज़ के वही डेली वाले काम ही हो पा रहे हैं मुझसे। तो इसलिए गंदगी कुछ ज़्यादा ही घर में हो गई। और फिर मैंने सोचा फिर अभी आगे भी 2-4-6 महीने मैं नहीं कर पाऊँगी, तो क्या करें। हम लोगों का तो यही रहता है, अभी नहीं करेंगे, अभी हल्का फुल्का अभी नहीं करेंगे, फिर ज़्यादा हो जाएगा तब करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा ही, वरना कब तक टालते रहेंगे, गंदगी बढ़ती जाएगी घर में। और दिवाली में तो वैसे ही कहते हैं भाई, घर का कोना कोना साफ़ होता है तभी माता लक्ष्मी आती है। और यहाँ पर काम निपटाने के बाद ये फ्रिज का कवर और जो अलमारी में वो जो पन्नी पड़ी थी वो मैं ले आई हूँ, उसको भिगो दूँगी, लेकिन धोऊँगी नहीं, धोऊँगी कल दिन में। अभी बस इसको भिगो के, पतिदेव अपने कपड़े कुछ धुल के टांग गए हैं, हल्के फुल्के मैं धो देती हूँ, जीन्स वगैरह नहीं धुलती हूँ, तो जीन्स वगैरह वो धुल के गए हैं, टांग के चले गए हैं। अभी फैलाया नहीं, तो ये भी मैं जाऊँगी ऊपर छत पे डाल के आऊँगी अभी, और बस उसके बाद आराम करूँगी। यहाँ भिगो दी है मैंने,
और उसके बाद ये कपड़े फैलाने जा रही हूँ और बिट्टू बैठी है एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? तो दिवाली की सफाई शुरू कर दी है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, और इकट्ठे मैं नहीं कर सकती हूँ। और ये किचन अभी खाली कर दिया, थोड़ा बहुत रफली साफ़ कर दिया है। जब ऊपर सामान डब्बे वगैरह धो के और सब बिछा वगैरह के सब सेट कर दूँगी, उसके बाद का वीडियो दूसरा बना पाऊँगी, क्योंकि एक वीडियो में इतना सब कुछ नहीं आ पाएगा और मेरे फ़ोन में मेमोरी भी कम है। तो आज के लिए इतना ही है। वैसे एक साथ मैं इतना काम कर नहीं सकती, मुझे अब आराम की ज़रूरत है। 4 बज चुके हैं, तो कपड़े मैंने चेंज कर लिए, थोड़ी देर आराम करूँगी और बाकी का वीडियो बाकी की साफ़ सफाई जो है अगले वीडियो में आएगी। तो प्रेगनेंसी भी है 8 मंथ की, तो सब कुछ एक साथ नहीं करना है, आराम से करना है। तो अभी काफ़ी टाइम है, लेकिन मुझे धीरे धीरे करने में टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैंने शुरू कर दिया है। बिट्टू की हेल्प ले ली है थोड़ी सी। तो चलिए बाय बाय दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।